दोस्तों, इस जंगल जैसे दिखने वाले महासागर में कितने ही स्ट्रेंज एनिमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स रहते हैं। हर रोज कुछ नई स्पीशीज भी जन्म ले रही हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसे एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरी तरह से ब्लैक कलर में पैदा होते हैं और अपनी यूनिक अपीयरेंस से सभी को सरप्राइज कर देते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर ऐसे जानवर पैदा कैसे होते हैं और ये ब्लैक कलर में ही क्यों जन्म लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा एनिमल सबसे ज्यादा पसंद है। ब्लैक नेक्ड स्पिटिंग कोबरा। अगर कभी आपकी नजर इस सांप पर पड़ी तो आपको कम से कम 20 फीट डिस्टेंस बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि ये है खतरनाक स्पिटिंग कोबरा जो सीधे हमारी आंखों में अपना वेनम स्प्रे कर सकती है। ये कोबरा लगभग 8 फीट तक डिस्टेंस से वेनम स्पिट करने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, ये पूरा ब्लैक कलर में दिखता है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा डेंजरस नजर आता है। अगर कभी स्नेक कैचर्स भी इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा प्रोटेक्शन ग्लासेस पहनकर ही इसके करीब जाते हैं, वरना अगर बिना प्रोटेक्शन गए तो हालत बहुत खराब हो सकती है। ये बेहद खतरनाक और वेनमस स्नेक ज्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है। ये अपनी लंबाई में लगभग 7 फीट तक ग्रो कर सकता है। असल में दुनिया में कौन सा स्नेक कितना जहरीला है ये एग्जैक्ट बताना मुश्किल है। इसीलिए सेफ रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब भी कोई स्नेक दिखे तो उससे कम 10 से 20 फीट डिस्टेंस जरूर बनाए रखें। ब्लैक कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन्स आमतौर पर हमें ब्राउन या ग्रे कलर में ही दिखते हैं, लेकिन कैलिफोर्निया के रेप्टाइल जू में एक बहुत ही अजीब और रेयर ब्लैक कलर कोमोडो ड्रैगन को पाला जा रहा है। असल में ये कोमोडो ड्रैगन्स बहुत ही डेंजरस रेप्टाइल्स होते हैं। इनके नीचे वाले जबड़े में एक वेनम ग्लैंड मौजूद रहता है और इसके साथ साथ इनके सलाइवा में बहुत ही खतरनाक और डेडलीस्ट बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि अगर ये कोमोडो ड्रैगन्स आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को काट भी लें तो इन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ये किसी दूसरे एनिमल या इंसान को काट लें तो इनके वेनम और बैक्टीरिया खून को तुरंत क्लॉट कर देते हैं और इंसान बहुत जल्दी मर भी सकता है। सोचिए, इतना खतरनाक रेप्टाइल अगर प्योर ब्लैक कलर में पैदा हो तो उसे देखकर डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ब्लैक रैबिट। हमने अक्सर अलग अलग रंगों के रैबिट्स देखे होंगे, लेकिन सच कहें तो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद हमेशा से प्योर व्हाइट कलर रैबिट्स ही आते हैं। लेकिन इसी स्पीसीज में कभी कभी बहुत रेयर तरीके से पूरी तरह ब्लैक कलर रैबिट्स भी पैदा होते हैं। ये अजीब और रेयर ब्लैक रैबिट्स ज्यादातर जापान के कुछ आइलैंड्स में देखने को मिलते हैं। जब ये प्योर ब्लैक कलर में पैदा होते हैं तो कई पेट लवर्स इन्हें अपने घरों में पालना पसंद करते हैं। खासकर वो लोग जिन्हें ब्लैक कलर से खास लगाव होता है, वो तो इन्हें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आमतौर पर मैजिशियंस अपने मैजिक शोज में सिर्फ व्हाइट रैबिट्स का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन रेयर ब्लैक रैबिट्स की वजह से अब इन्हें भी मैजिक ट्रिक्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह ये ब्लैक रैबिट्स अपने यूनिक कलर की वजह से बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। ब्लैक स्क्विरल। सच में पूरी तरह ब्लैक कलर में पाई जाने वाली स्क्विरल्स होना बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है, क्योंकि इन्हें हमने शायद ही कभी देखा होगा, लेकिन इनका इतना गहरा ब्लैक लुक होने के बावजूद ये हमें बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल लगती हैं। ये ब्लैक स्क्विरल्स बहुत ही रेयर होती हैं। लगभग 10,000 स्क्विरल्स में से सिर्फ एक ही इस तरह जन्म लेती है। इतनी रेयर और खूबसूरत ब्लैक स्क्विरल्स ज्यादातर हमें अमेरिका, नेपाल और इंडोनेशिया में दिखाई देती। ये स्क्विरल्स चाहे कितना भी कोल्ड वेदर क्यों ना हो, आसानी से सर्वाइव कर लेती हैं। आमतौर पर कुछ लोग नॉर्मल स्क्विरल्स को भी पेट्स की तरह पालते हैं, तो सोचिए जब इतनी रेयर ब्लैक स्क्विरल सामने आए तो कोई पेट लवर कैसे रुक सकता है। यही वजह है कि लोग इन्हें अपने घरों में बड़े शौक से पालते हैं और इनसे बहुत प्यार करते हैं। ब्लैक फॉक्स। हमने ज्यादातर फॉक्सेस को ब्राउन कलर में देखा है, कभी कभी व्हाइट फॉक्सेस भी नजर आती हैं, और कुछ फॉक्सेस अपनी बड़ी बड़ी ईयर्स की वजह से बहुत ही क्यूट लगती हैं। लेकिन सबसे रेयर होती हैं ये ब्लैक फॉक्सेस, जो बहुत कम दिखाई देती हैं। ये रेयर ब्लैक फॉक्सेस ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं और वहीं सर्वाइव करती हैं। वहाँ की टोटल फॉक्स पॉपुलेशन में लगभग 10% फॉक्सेस ब्लैक कलर वाली होती है। इनका बॉडी ऑलमोस्ट पूरा ब्लैक होता है, लेकिन टेल के एंड पर अक्सर हल्का सा व्हाइट कलर होता है। हालांकि कुछ ब्रीडर्स इन्हें इस तरह ब्रीड करते हैं कि पूरा बॉडी प्योर ब्लैक हो, वहीं कुछ लोग इन्हें ऐसे ब्रीड करते हैं कि ब्लैक में थोड़ा सा सिल्वर शेड भी ऐड हो जाए। इसीलिए हमें कभी कभी प्योर ब्लैक फॉक्सेस मिलती हैं और कभी ब्लैक एंड सिल्वर मिक्स्ड फॉक्सेस भी देखने को मिलती है। अयम चमानी। आमतौर पर किसी भी चिकन को काटो तो उसका बॉडी कभी भी पूरी तरह ब्लैक कलर में नहीं होता, लेकिन ये रेयर अयम सेमानी चिकन अगर काटो तो इसका पूरा बॉडी अंदर से भी ब्लैक कलर का ही नजर आता है। इतना ही नहीं, इसके ऑर्गन्स भी ब्लैक होते हैं। सिर्फ इसका ब्लड,
और एग्स नॉर्मल रहते हैं, बाकी सब ब्लैक ही होता है। बहुत सारे लोग जब गूगल पर इसकी इमेजेस देखते हैं तो सोचते हैं कि ये चिकन ब्लैक कलर के एग्स भी देता होगा, लेकिन वो गलत है फ्रेंड्स। इस चिकन के एग्स भी बिल्कुल नॉर्मल एग्स जैसे ही होते हैं। असल में ये कोई स्पेशल स्पीसीज नहीं है, बल्कि इसे फाइब्रोमेलानोसिस नाम की रेयर जेनेटिक कंडीशन होती है। इसी वजह से ये पूरा चिकन हेड से लेकर बॉडी तक पूरी तरह ब्लैक पैदा होता है। आज के समय में इस रेयर चिकन को लगभग हर देश में लोग पाल रहे हैं, यहाँ तक कि अब ये हमारे इंडिया में भी दिखाई देता है। अगर आपने भी कभी ऐसा रेयर ब्लैक चिकन देखा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। ब्लैक वुल्फ, हमने ज्यादातर वुल्फ्स को हमेशा ब्राउन शेड्स में ही देखा है, लेकिन कभी कभी बहुत रेयर तरीके से पैदा होने वाले ये ब्लैक वुल्फ्स दुनिया के कई देशों में पाए जाते हैं, मगर सबसे ज्यादा ये हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, हमारे इंडिया में भी ऐसे रेयर ब्लैक वुल्फ्स देखे गए हैं। साल 2021 में महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक पूरी तरह ब्लैक वुल्फ को देखा गया था। असल में इन वुल्फ्स का पूरी तरह ब्लैक कलर में पैदा होना उनकी स्किन में मेलेनिन की ज्यादा मात्रा की वजह से होता है। जब मेलेनिन ज्यादा हो जाता है तो ये पूरी तरह ब्लैक वुल्फ्स के रूप में जन्म लेते हैं। इस रेयर जेनेटिक रीजन की वजह से ये ब्लैक वुल्फ्स हमें इतने सरप्राइजिंग और यूनिक लगते हैं। ब्लैक लायन, अब तक हमने लायंस को सिर्फ 2 कलर्स में ही देखा है, एक तो ब्राउन लायंस और दूसरा रेयर व्हाइट लायंस। लेकिन जब लोगों ने सुना कि कहीं कहीं पर ब्लैक लायंस भी पैदा होते हैं तो सब बहुत ज्यादा हैरान हो गए। असलियत ये है कि अब तक किसी भी लायन को पूरी तरह ब्लैक कलर में पैदा होते हुए साइंटिफिकली कंफर्म नहीं किया गया है। जो ब्लैक लायन की फोटोज वायरल हुई वो ज्यादातर फोटोशॉप क्रिएशंस ही हैं। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया में कई एनिमल्स अपने नॉर्मल कलर्स के बजाय रेयर ब्लैक शेड्स में पैदा होते हैं, तो फिर लायंस क्यों नहीं? इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। कुछ रूमर्स ऐसे भी हैं कि अफ्रीका में 2 बार रेयर ब्लैक लायंस देखे गए थे। इसके अलावा कुछ लोगों ने थोड़ा डार्क शेड वाले लायंस जरूर देखे, लेकिन वो कम्प्लीटली ब्लैक नहीं थे, इसलिए एक्सपर्ट्स ने उन क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया। अब सोचिए, अगर सच में एक दिन पूरी तरह ब्लैक लायन पैदा हो जाए तो क्या आपको वो पसंद आएगा या फिर नॉर्मल लायंस ही अच्छे लगते हैं? सेलेबस क्रेस्टेड मकाक, आमतौर पर हमें मंकीज हमेशा ब्राउन कलर में ही दिखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी पूरी तरह से ब्लैक कलर मंकी देखा है? असल में चिंपैंजी गोरिल्लास तो हमें नेचुरली ब्लैक कलर में नजर आते हैं, लेकिन कुछ रेयर मंकीज भी पूरी तरह ब्लैक कलर में पैदा होते हैं। मुझे लगता है आप में से बहुत कम लोगों ने इन्हें कभी देखा होगा। इन मंकीज को देखने पर ये हमें बहुत ही स्ट्रेंज और यूनिक लगते हैं। ये मंकीज बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और हमेशा ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। वैसे ही इन मंकीज की स्पीसीज में भी मेल कम और फीमेल ज्यादा होती हैं। इन मंकीज की कॉलोनीज लगभग 70 ग्रुप्स तक होती हैं। हर ग्रुप में सिर्फ एक ही मेल मंकी होता है और फीमेल्स कितनी भी हो सकती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब मेटिंग सीजन आता है तो ये मेल मंकीज अपने ग्रुप की संख्या बढ़ाने के लिए दूसरे ग्रुप्स के मेल से लड़ाई करते हैं। कई बार ये लड़ाइयाँ वो इतनी डेंजरस होती हैं कि एक दूसरे को मार भी डालते हैं। इतने रेयर और पूरी तरह ब्लैक कलर में दिखने वाले ये मंकीज ज्यादातर इंडोनेशिया के आइलैंड्स में पाए जाते हैं।